नमस्कार। आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हम पढ़ेंगे विनय के पद जो कि सूरदास जी के द्वारा रचित है। विनय अर्थात निवेदन करना, प्रार्थना करना। कवि सूरदास ने विनय के पद में मन की चंचलता पर प्रकाश डाला है और श्री कृष्ण जी की महानता और उसके महत्व को प्रतिपादित किया है। कवि कहते हैं, हे प्रभु, हमारा ये मन कितना चंचल है। आपके चरणों के सिवा मेरे मन को कहीं भी शांति और सुख नहीं मिलता है। इस पद में कवि ने श्री कृष्ण जी की महानता और उसके महत्व को प्रतिपादित किया है। तो आइए इसके भावार्थ को एक एक अर्थों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। मेरो मन, कवि कहते हैं, मेरा मन अन्यत्र कहीं सुख नहीं पाता। मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिलती। अनत यानी अन्यत्र, कहीं और। मेरे मन को, हे प्रभु, मेरा ये मन चंचल मन है और इस मन को कहीं भी शांति और सुख नहीं मिल पा रहा है। फिर यहाँ कवि बहुत ही सुंदर उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। हे प्रभु, जैसे जहाज का पंछी को शांति नहीं मिलती, वो फिर से उसी जहाज पे आता है जहाँ उसको शांति मिलती है। ठीक उसी प्रकार मेरा मन भी है। मेरा मन बहुत ही चंचल है और आपके चरण में ही मेरे मन को सुख और शांति प्राप्त होता है। इसीलिए हे प्रभु, मेरा ये मन आपके चरण में ही समर्पित है। फिर कवि आगे कहते हैं, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। कमल नैन अर्थात कमल रूपी नैन को छोड़कर, छाणी यानी छोड़कर, महात्म यानी महान। आपके ये जो कमल रूपी नैन है कितने महान है। कमल रूपी नैन की महिमा ही कुछ और है। तो फिर मैं दूसरे देव को, दूसरे देवताओं को मैं ध्यान क्यों करने जाऊं प्रभु। आपके इस कमल रूपी नैन को छोड़कर मेरा मन कहीं और नहीं लगता, मेरे मन को शांति और सुख नहीं मिलता। हे प्रभु, आपके इस कमल रूपी नैन जो कितने महान है, मैं उसे छोड़कर दूसरे देवताओं को ध्यान क्यों करूं। फिर कवि आगे कहते हैं, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कुप खनावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। अर्थात परम गंगा जिनका जल कितना पवित्र और अमृत और स्वच्छ होता है, इस जल को छोड़कर कुआं वही खुदवाएगा। प्यासो यानी जो प्यासे हैं वही कुआं खुदवाएगा जो मूर्ख होगा। दुर्मति यानी मूर्ख होना, कूप यानी कुआं, खनावे यानी खुदवाना। तो इस परम गंग के जल को, परम गंगा के पवित्र जल को छोड़कर वही कुआं खुदवाएगा जो मूर्ख और अहंकारी होगा। इसलिए हे प्रभु, आपके चरणों के सिवा मेरा मन कहीं और नहीं लगता। मेरा मन तो आपके इस कमल रूपी चरण में ही बसा हुआ है। फिर कवि आगे कहते हैं कि हे प्रभु, जिन मधुकर अंबुज रस चाकियो, क्यों करील फल खावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजे, छेरी कौन दुहावे। जिन मधुकर, जिन यानी जो भौड़ा, अंबुज रस चाखियो, कमल रूपी मीठे फल का रस चख लिया हो, रसास्वादन कर लिया हो, तो वो फिर करील फल क्यों खाने जाएगा, अर्थात कड़वे फल का रसास्वादन क्यों करने जाएगा। जब वो मीठे फल का रसास्वादन, अंबुज रस यानी कमल रूपी रस का, मीठे रस का जो रसास्वादन कर चुका हो, वे करील फल खाने क्यों जाएगा। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, वो क्यों करील फल खावे। कवि कहते हैं ठीक उसी प्रकार प्रभु, मेरा मन भी चंचल है। आपके कमल रूपी चरण को छोड़कर अन्यत्र मेरा मन को शांति नहीं मिलता है। सूरदास प्रभु काम धेनु तजे, छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। फिर कवि कहते हैं कि हे प्रभु, कामधेनु तजे, जो कामधेनु गाय को छोड़कर वो बकरी कौन दुहाने जाएगा, वही मूर्ख होगा जो बकरी को दुहने जाएगा।
अर्थात आप स्वयं कामधेनु हैं, आप स्वयं मीठे फल हैं और आप स्वयं गंगा हैं, आप स्वयं कमल हैं और आप स्वयं जहाज हैं। तो इस परम गंग को छोड़कर, आपके इस कमल रूपी नयन को छोड़कर मैं दूसरे देवताओं का ध्यान क्यों करने जाऊं प्रभु? मेरा मन आपके इस चरणों में ही समर्पित है। कहीं और मेरे मन को शांति नहीं मिलती है। कवि ने विनय के पद में श्री कृष्ण जी की महानता, उनकी महत्व का सुंदर प्रतिपादित किया है कि सच में हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी की महिमा कितनी महान है, वे कितने महान हैं। और अंत में हम इस संसार के दुख से दुखित होकर उन्हीं के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये विनय के पद समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और एक लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। अब अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ मिलते हैं।